राम प्यारी जी अपनी बहू सुमन को आवाज़ देते हुए कहा, सुमन, तुम अभी तक उठी नहीं हो बेटा। घर पर मेहमान आने वाले हैं। फटाफट से उठो बेटी, काम संभालो। मैं अकेले कितना काम करूंगी। लेकिन सुमन ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। आखिर राम प्यारी चीज से रहा नहीं गया, तो वो उसके कमरे की तरफ गई और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, सुमन उठी हो या नहीं? जल्दी करो, मेहमान आ जाएंगे। अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर राजेश भी झुंझलाते हुए बोला, सुमन क्या हरकत है ये? अब उठ भी जाओ, 8 बज चुके हैं। तुम्हें पता है ना, आज रीना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उठो जल्दी, थोड़ी बहुत मम्मी की मदद करवा दो। राजेश की आवाज़ सुनकर सुमन हड़बड़ाते हुए उठी। अरे यार, तुम्हें पता है ना कि मैं रात को 2 बजे सोई थी, फिर भी सुबह जल्दी जगा रहे हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? तुम कोई काम करके नहीं सोई थी 2 बजे? मूवी देख रही थी और मम्मी ने तुम्हें रात को ही बता दिया था ना कि कल रीना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो अभी उठ क्यों नहीं रही हो? मम्मी वहाँ अकेली परेशान हो रही हैं और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। थोड़ा बहुत उनकी उम्र का तो लिहाज करो। ओ गॉड, क्या आफत है! सुबह सुबह बस चिल्लाना शुरू कर दिया माँ बेटे ने। अब तुम्हारी मम्मी से काम नहीं होता तो मैं क्या करूँ? बेटे तुम हो ना अपनी माँ के लिए, तुम करवा दो जाकर मदद। मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? मुझे सोने दो, कहकर सुमन दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गई। ये देख राजेश को बहुत गुस्सा आया। उसने लैपटॉप एक तरफ रखा और उठकर बाहर आया और आकर अपनी माँ से बोला, मम्मी क्या काम करवाना है आप मुझे बोल दो, मैं कर देता हूँ। अरे बेटा, बहू नहीं उठी है क्या? राम प्यारी जी ने पूछा। अब मैं क्या करूँ माँ, जब वो नहीं उठ रही है तो मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ, तो आप मुझे बता दो। नहीं तो रीना से बोलो, वो कर देगी। राजेश चिढ़ते हुए बोला। तो राम प्यारी जी बोली, बेटा तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? अगर रीना घर में होती तो मैं सुमन से बोलती ही क्यों? वो तो तुम्हारे पापा के साथ मंदिर गई है। मम्मी मैं भी क्या करूँ? तो शुरू में तो आपने ही उसे सिर पर चढ़ा लिया, उससे कुछ काम तो करवाया नहीं, बस ये कहती रही कि ये भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। और अब वो आपके सिर पर चढ़कर नाचने लगी है, और आपके ही नहीं मेरे भी सिर पर चढ़कर नाच रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि रीना की शादी हो जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा। अभी तक तो रीना ने घर संभाल रखा था, आपको अच्छी खासी मदद हो जाती थी, पर अब उसके जाने के बाद क्या होगा सोचकर देखो। राजेश ने कहा और राम प्यारी जी के साथ रसोई में आ गया और राम प्यारी जी की मदद करने लगा। थोड़ी देर बाद रीना और उसके पापा श्यामलाल जी घर पर आ गए, तो रीना ने आकर रसोई में काम संभाल लिया। तब जाकर राम प्यारी जी को थोड़ी फुर्सत मिली। खैर 10 बजे तक लड़के वाले भी आ गए। राम प्यारी जी और रीना ने ही सबको चाय नाश्ता दिया। ये देखकर लड़के की माँ ने कहा, अरे बहन जी, आप भी चाय नाश्ता दे रही हो? आप तो बैठो यहाँ पर, आपकी बहू कहाँ है? वो और रीना मिलकर काम कर लेंगे। तो राम प्यारी जी बस मुस्कुरा कर रह गईं। फिर उन्होंने राजेश की तरफ देखा और बोली कि बहू को बुलाओ। ये देखकर राजेश अपने कमरे में गया, लेकिन सुमन तो अभी तक आराम से सो रही थी। सुमन तुम अभी तक सो रही हो, उठो, बाहर लड़के वाले आ गए हैं। राजेश ने धीरे से सुमन को झंझोड़ते हुए कहा। तो सुमन थोड़ी तेज आवाज में बोली, क्या है यार, सोने दो मुझे। ये देखकर राजेश ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बाहर आ गया, क्योंकि अगर वो उसे उठाता तो सुमन लड़ पड़ती और फिर बेवजह का तमाशा हो जाता। लेकिन बाहर तक तो आवाज़ आ ही चुकी थी। क्या हुआ, आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? लड़के की माँ ने दोबारा पूछ लिया। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आराम कर रही है। राम प्यारी जी ने भी बहाना बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप उन्हें आराम करने दो और आप नाश्ता पानी छोड़िए, थोड़ी देर हमारे पास आकर बैठिए, आगे लड़के की माँ ने दोबारा कहा। तो राजेश और श्यामलाल जी ने राम प्यारी जी को बैठने का इशारा किया, तो राम प्यारी जी भी वहीं उनके पास बैठ गईं। थोड़ी देर नॉर्मल बात करने के बाद लड़के वाले सगाई का मुहूर्त निकलवाने की बात कर कर वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन रीना की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर श्यामलाल जी ने कहा, बेटा तू रो क्यों रही है? एक ना एक दिन तो हर बेटी को ससुराल जाना ही पड़ता है। पहले तक तो कोई बात नहीं थी, अब क्या हो गया? पापा मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी तो अकेली रह जाएंगी, उनसे अब इतना काम भी नहीं होता है। और भाभी तो कहते कहते रीना चुप हो गई। ये सुनकर श्यामलाल जी ने राजेश की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। राम प्यारी जी भी आराम करने अपने कमरे में चली गईं। इधर रीना भी अपने कमरे में आ गई, पर राजेश को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। उसे भी अब चिंता होने लगी थी कि रीना के ससुराल चले जाने के बाद आखिर इस घर का क्या होगा। उसे कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा सुमन को रास्ते पर लाने के लिए। राजेश और सुमन की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। जब सुमन ससुराल आई तो राम प्यारी जी ने शुरू शुरू में उससे कोई काम नहीं करवाया,
ये कहकर कि सुमन भी तो मेरी बेटी ही है। सुमन के पहनने ओढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं थी। रीना को जैसे घर में खुलकर रहने की आज़ादी थी, वैसे ही सुमन को भी रहने की आज़ादी थी। राम प्यारी जी ने उसे एक माँ की तरह ट्रीट किया था, लेकिन सुमन ने राम प्यारी जी की इस छूट का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब वो घर की जिम्मेदारियों से दूर भागने लगी थी। उसकी इच्छा होती तो काम करती, नहीं तो अपने कमरे में मोबाइल लेकर बैठी रहती। यहाँ तक कि सुबह 9-10 बजे से पहले नहीं उठती थी। रात को 1-2 बजे तक टीवी देखना, मोबाइल देखना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन तब राम प्यारी जी को ये बातें इतनी नहीं करती थी, क्योंकि जब उनकी बेटी उनकी मदद के लिए खड़ी रहती थी। पर अब धीरे धीरे राम प्यारी जी को ये बातें अखरने लगी थी। एक तो बढ़ती हुई उम्र, और अब रीना की भी शादी पक्की हो चुकी थी। उसे अब ससुराल जाना था, तो उसके बाद अब कौन उनकी मदद करेगा, ये सोच सोच कर उनके हाथ पांव फूलने लगे थे। अब वो सुमन को मदद के लिए कहती तो सुमन उठकर ही नहीं आती थी, क्योंकि अब वो बहुत ज़िद्दी हो चुकी थी। उसकी इच्छा होती तो उठकर आती, वरना उसे कोई लेना देना नहीं था कि राम प्यारी जी अकेले परेशान हो रही हैं। खैर, राजेश जब अपने कमरे में गया तो देखा कि सुमन उठ चुकी थी। वो शायद बाथरूम में थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। सुमन जब बाथरूम से बाहर निकल कर आई तो राजेश ने कहा, सुमन आज मम्मी जी से मिलने चलें क्या? तो सुमन ने कहा, अरे आज अचानक मेरी मम्मी से मिलने की क्या सूझी? अरे बहुत दिन हो गए ना, इसीलिए बोल रहा था। राजेश ने कहा तो सुमन झट से तैयार हो गई। थोड़ी देर में नहा धोकर नाश्ता कर तैयार होकर राजेश के साथ अपने मायके रवाना हो गई। वहां पहुंचे तो अचानक अपनी बेटी और दामाद को देखकर उसकी मम्मी कावेरी जी बहुत खुश हो गई। वो उस समय दोपहर का खाना ही खा रही थी। उन दोनों को वहां देखकर उन्होंने अपनी बहू काव्या से उनके लिए भी थाली लगाकर लाने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो खाना खा चुका हूँ, आपकी ननद को ही खिलाइए। वैसे भी वो सुबह ही का ही नाश्ता करके आई है, राजेश ने कहा। तो सुमन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन भाभी ने हंसते हुए कहा, सुबह का नाश्ता? दोपहर में कोई सुबह का नाश्ता करता है क्या? आप भी राजेश जी कैसे मजाक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं सच कह रहा हूँ, चाहे तो अपनी ननद से पूछ लो। अभी 12 बजे तो वो उठी थी, तो सुबह का ही तो नाश्ता करेगी ना। राजेश ने कहा। तो कावेरी जी और काव्या ने सुमन की तरफ हैरानी से देखा। आखिर अपनी पोल खुलती देखकर सुमन ने बात को पलटते हुए कहा, अरे इस तरह क्या देख रहे हो, ये तो मजाक कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी और भाभी दोनों हंस पड़ी। फिर कावेरी जी ने पूछा, कहिए राजेश जी, आज तो सोमवार ही है, आपने शायद छुट्टी ली है? हाँ मम्मी जी, आज मेरी बहन रीना को लड़के वाले देखने आए थे, इसीलिए छुट्टी ली थी। पर अब सोच रहा हूँ कि मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? अचानक जॉब छोड़ने की बात मन में कैसे आ गई? कोई दूसरी जगह जॉब देख रहे हो क्या? कावेरी जी ने पूछा। तो राजेश ने उदास होते हुए कहा, दरअसल बात यह है मम्मी जी की रीना दीदी की शादी हो जाएगी तो मम्मी की मदद के लिए कोई नहीं होगा। अब मम्मी की उम्र भी बढ़ रही है, अक्सर बीमार रहती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ देता हूँ ताकि मम्मी की मदद करवा सकूँ। अरे कंवर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहन की शादी होगी तो खर्चे बढ़ेंगे ही ना, कम थोड़ी ना होंगे। और आपके पापा अकेले कैसे सारा खर्चा वहन करेंगे? आपको तो उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खर्च उठाना चाहिए। परिवार मिलजुल कर साथ चलने से ही चलता है, अकेले नहीं। आप जॉब छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? और वैसे भी अपनी मम्मी की मदद के लिए आप अपने पापा पर वजन डाल रहे हो। मम्मी के लिए सुमन है ना घर पर, कावेरी जी ने कहा। तो राजेश बोला, मम्मी जी, जो बात आप मुझे समझा रही हैं, अगर वही बात आप अपनी बेटी को भी समझा देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उसे पता नहीं है ना कि परिवार मिलजुल कर काम करने से ही चलता है। ये मेरी मम्मी की मदद कभी नहीं करती हैं। अचानक राजेश ने कहा तो सब लोग सुमन की तरफ देखने लगे, जबकि सुमन अपनी नज़रें झुकाए खड़ी हुई थी। फिर राजेश ने सारी बातें कावेरी जी को बताई, जिसे सुनकर कावेरी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सुमन से कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ सुमन, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? तुम्हारी सास तुम्हें बेटी मानती हैं तो तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। और जब मैं तुम्हारी भाभी की थोड़ी बहुत मदद करने रसोई में जाती थी तब तो तुम बड़ी गुस्सा हो जाती थी। तब तो बड़े शान से कहती थी ना कि भाभी के होते हुए आप काम क्यों कर रही हो। तो तुम्हारे बारे में भी तुम्हारी ननद ऐसे ही बोलती तो ज़्यादा अच्छा रहता। शुक्र मनाओ कि तुम्हें तुम्हारी जैसी ननद नहीं मिली। आज तो सुन लिया है मैंने ये सब। अगर आज के बाद इस तरह की हरकतें करने की कोशिश भी की तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे।
आखिर कावेरी जी की फटकार से सुमन ने वहां से चलने में ही भलाई समझी और उसने राजेश की तरफ अपने घर चलने के लिए इशारा किया। लेकिन अब सुमन जब अपने ससुराल पहुंची तो एक नए रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। अब वो राम प्यारी जी की मदद भी करने लगी थी और अपनी जिम्मेदारी भी उठाने लगी थी। तो ये सब देखकर राम प्यारी जी को हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी मिल रही थी। अब वो दोनों मिलजुल कर रहने लगी थी। तो दोस्तों, राजेश की ये अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाने वाली चाल आपको कैसी लगी? तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।